कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आज मैं एक ऐसे महान शख्सियत के मज़ार पे हूँ जिन्होंने एक शहर बसाने में अपना अहम भूमिका निभाया और अपना तमाम ज़िंदगी इस शहर को डेवलप करने में निछावर कर दिए। ऐसे महान शख्सियत का नाम है सालार गाजी मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो सालार गाजी मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं के नाम पर मोहिउद्दीन नगर ये शहर बसा है। आज भी ये मकाम बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़ है और मोहिउद्दीन नगर स्टेशन देख सकते हैं। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन, मोहिउद्दीन नगर ब्लॉक, मोहिउद्दीन नगर थाना, मोहिउद्दीन नगर स्कूल, मोहिउद्दीन नगर हॉस्पिटल और डाक बंगला, इनके मोहिउद्दीन नगर थाना, इन्हीं के समझिए तो सल्तनत से सारा ज़मीन डोनेट किया गया और ये मोहिउद्दीन नगर को डेवलप किया गया। इनका सालार गाजी मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये शेरशाह सूरी के समय में ये मोहिउद्दीन नगर को दिल्ली सल्तनत से जोड़े और ये मोहिउद्दीन नगर का जो परगना था ये 17 परगना था। मोहिउद्दीन नगर मिथिला का जो सारा क्षेत्र था उस क्षेत्र का समझिए तो ये एक प्रकार से मीटिंग स्थल था, मीटिंग पॉइंट था। एक तरह से इसको राजधानी कह दिया जाए, चूँकि पास से ही गंगा नदी बहती है और दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए जो मुख्य जो जगह था ये मोहिउद्दीन नगर ही था। तो इस पर और भी तफसील से चर्चा करने के लिए एक ग्रामीण मौजूद है। मैं मेहरबान अहमद ख़ान इसी दरगाह के करीब मेरा आबाई वतन है। मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम अब्दुल रहीम ख़ान, हमारे बाद वाले भाई डॉक्टर निगहबान ख़ान और बाद वाले भाई कारी अब्दुल मालिक साहब जो मोहम्मदीपुर स्कूल में हैं, टीचर हैं। और हम यहाँ मोहिउद्दीन नगर की सरज़मीन पर 8 मस्जिदें मौजूद हैं, तो उनमें सरगर्म रहता हूँ, दावत तबलीग से जुड़ा हुआ हूँ। इस वजह से यहाँ की तवारीख़ से भी हमारा उनसियत मोहब्बत है। पुराने ज़माने में जो पूरा इलाका दर बंगाला का हुआ करता था, दरभंगा ज़िला का दर बंगाला अब बंगाल का हिस्सा होता था। अभी मौजूदा पूरा बांग्लादेश, पूरा आसाम का इलाका, पूरा बिहार, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा और पूरा झारखंड, इतने इलाके को दर बंगाला का इलाका कहा जाता था। दर बंगाला का एक हिस्सा जो मिथिलांचल का हिस्सा था, जो नेपाल और मिथिलांचल को जो यहाँ पर चौमुख यज्ञ लगा करता था, जो चमथा घाट कहलाता है, और उस पार में जो बाढ़ का इलाका है, पाटलिपुत्रा का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जिसमें अरबों का आना जाना हुआ करता था। इस्लाम जब आया तो इस्लाम के साथ अरबों का भी तजारती काफ़िला चटगांव से और भागलपुर ढाका होता हुआ मुंगेर भागलपुर होता हुआ, अब भागलपुर से मुंगेर, मुंगेर से बार से इस तरह मोहिउद्दीन नगर के इलाके में जो आमद रफ्त हुआ तो साजो सामान का आना जाना, तजारती काफ़िलों का भी आना जाना हुआ, अल्लाह वालों का भी आना जाना हुआ, दीनदारों का भी आना जाना हुआ, फिर मुजाहिदीन का भी आना जाना हुआ। इस वजह से यहाँ पर तरक्की का रास्ता वास्ता बनता चला गया और लोगों को अमन अमान महसूस होता चला गया। और हकीकत में दीन के एतबार से जिसको ईमान की दौलत मिल जाती है, आमाल सालिहा की दौलत मिल जाती है, उनके ख़यालात के अंदर तब्दीली आ जाती है, जन्नत का शौक़ पैदा हो जाता है, जहन्नम का खौफ पैदा हो जाता है, बातिल से वो तौबा कर लेते हैं, हक़ उन पर गालिब हो जाता है, तो इससे बढ़ के दौलत कुछ नहीं होती है। तो दुनिया के अंदर भी अमन अमान होता है और आखिरत में उसको जन्नत का सिला मिलता है। दुनिया के अंदर भी हर किस्म की बला से, फितना से, परेशानी से, अज़ाब से, अल्लाह के अताब से वो बच जाते हैं और आखिरत में ही हमेशा हमेशा के अज़ाब से बच के वो जन्नत में जाने वाले बन जाते हैं, जहन्नम की आग से वो बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। इसको उलुल आज़्म के पैगम्बरों के ज़रिए दुनिया के अंदर भेजा गया है। जो बातें नबियों के ज़रिए, पैगम्बरों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए, उसमें आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरज़मीन पर मदीने से यमन के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर जो दाखिल होते थे वो मालदीव का इलाका है और श्रीलंका का इलाका है, श्रीरंगापट्टनम का इलाका है और
कालीकट का इलाका है, ये सारे इलाके के अंदर इस्लाम के पहले भी, इस्लाम के बाद भी लोग इस्लाम के साथ यहाँ आने लगे। तो इनका रास्ता पारादीप होकर अंदर का रास्ता जो सुंदरबन कहलाता था, उस तरफ से ये पाटलिपुत्रा आते थे। पाटलिपुत्रा के इस पार ये मिथिलांचल हुआ करता था। तो मिथिलांचल में ये मोहिउद्दीन नगर के इलाके को तरजीह दिया गया था और यहाँ पर ज़्यादा जो यहाँ की ज़रूरतें होती थी उसको पूरा करने के लिए तिजारत का भी सिलसिला होता था। तो ये असल में ये किला वगैरह जो बना हुआ है तिजारती काफ़िले के मुकीम होने का ये ज़रिया बना। अच्छा, सामान को महफूज रखने के लिए तहखाने बनाए गए, यहाँ से छोटे छोटे रज़ारों के अंदर सामान वगैरह भेजा गया। दीन का तो फ़ायदा हुआ ही और दुनिया का भी फ़ायदा हुआ। दुनिया के एतबार से आखिर में ये हुआ कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जायदाद बाकी बची हुई थी तो वो स्टेशन में भी 90 कर दी गई। तो जाके स्टेशन दिखाई पड़ा, रेलवे लाइन बिछी, बरौनी से हाजीपुर को जोड़ा गया, है ना, और वो दिल्ली तक आज तक जा रही है। उसके अलावा अभी जो ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर भी, डाक बंगला दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर भी, और यहाँ थाना दिखाई पड़ रहा है, पोस्ट ऑफिस दिखाई पड़ रहा है, हॉस्पिटल दिखाई पड़ रहा है, स्कूल्स कॉलेज दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के अंदर भी अल्लाह पाक ने यहाँ से जो खिदमत हो सकती है वो ज़मीन जायदाद की शक्ल में उन्हें दी गई और ये सारी चीज़ दिखाई पड़ रही है। सब मोहिउद्दीन नगर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जारी व सारी है। इंशाअल्लाह ये जारी व सारी भी रहेगा। तो अभी हम लोगों को जो फ़ायदा दुनिया के एतबार से दिखाई पड़ रही है वो चीज़ दीन के एतबार से भी बड़े मदरसे, बड़ी मस्जिदें, बड़ी खानकाहें, बड़े लंगर खाने, बड़े मुसाफिर खाने, अब बड़ा जो है वो डाक बंगला बना हुआ था। इस मोहिउद्दीन नगर शहर के चारों एतराफ़ में 2-2 किलोमीटर के एतराफ़ में बड़ा बंगला बना हुआ था, जिसमें जिस इलाके से लोग आते थे वहाँ उनका इस्तकबाल होता था, उनके रहने सहने का पूरा इंतज़ाम हुआ था, उनके लिए सवारियाँ होती थीं, उनके मंजिल तक पहुँचाने के लिए रहबर हुआ करते थे। तो इतने अमान वाली जगह को आज तक अमान वाली शक्ल बनी हुई है। अमन अमान की जगह मोहिउद्दीन नगर का मतलब दीन को ज़िंदा करने वाली जगह होती है। तो हमारी इल्तजा ये है कि आज 14 शाबान 15वीं की रात का इंतज़ार है और इस मकाम से जो दरगाह असल में दरसगाह होता था, दरगाह से जो तालीम तरबियत का निज़ाम कायम हुआ, जो मुअल्लिमीन लोगों को दीन की तालीम दिया करते थे, जो मुबल्लिगीन दीन का दर्स दे के, जो मुदर्रिसीन जो दीन का दर्स दिया करते थे, जो मुबल्लिगीन लोगों को दीन की बात समझाने के लिए वाज़ नसीहत तकरीर बयान किया करते थे, ये छोटे पैमाने पर आज भी जारी है। लेकिन उसमें हर मुसलमान सच्ची तौबा, सच्ची हिदायत वाले बन जाए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। तो ये मोहिउद्दीन नगर अभी जो मोहिउद्दीन जिनके नाम पर ये शहर बसाया गया है, ये उन्हीं का मज़ार शरीफ है और यहाँ आज भी जो बहुत मिन्नत लेकर जो यहाँ आते हैं उनका मिन्नत यहाँ पूरा होता है। और बगल में मस्जिद भी डेवलप किया गया है, तो यहाँ मस्जिद भी है। और ये मोहिउद्दीन नगर सालार गाजी मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साहब के ही दुआ से, उनके कोशिशों मेहनत से ये शहर मोहिउद्दीन नगर बसा। आज भी जो मोहिउद्दीन नगर का जो भी ऐतिहासिक जगह देखने को मिलता है, वहाँ ज़मीन इसी सल्तनत से वहाँ ज़मीन दिया गया। स्टेशन में कितना ज़मीन दिया गया था? 90 एकड़ है। 90 एकड़ ब्लॉक बनने में 30 एकड़ और इसके अलावा और ज़मीन स्कूल बनने में। हाँ, स्कूल है, यहाँ एक मठ भी है मोहिउद्दीन नगर मठ के अंदर भी 30 एकड़ दी गई है जो पश्चिम चौक पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ थाना भी है। तो इन सब में मोहिउद्दीन नगर की सल्तनत का ही हिस्सा है जो वहाँ डोनेट किया गया है और वो आज भी दिखाई पड़ रही है, जो दुनिया के एतबार से फ़ायदे की शक्ल बनी हुई है। और इस प्रकार से ये मोहिउद्दीन नगर ये शेरशाह सूरी के राजघाट इसी का इलाका है। शेरशाह सूरी के इलाका में ये मोहिउद्दीन नगर दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था और उस वक्त यहाँ रिसर्च सेंटर भी थे। कहा जाता है कि आज जो पूसा में जो कृषि रिसर्च सेंटर है वो मोहिउद्दीन नगर का ही, यहाँ से ही उठ के वहाँ गया है। तो इस तरह से ये मोहिउद्दीन नगर का इतिहास बहुत ही शानदार और जानदार इतिहास रहा है। और मोहिउद्दीन नगर साहब ये किस तरह से अपना तमाम ज़िंदगी ये रियाया के भलाई के लिए निछावर कर दिए। तो ऐसा कि आज भी इनका जो कीर्ति है, कीर्ति इनके नाम से लोग याद करते हैं
और ज़माना तक ये रहेंगे। तो जो आवाम के लिए, जनता के लिए कार्य करते हों, किसी भी वर्ग के हों, उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहता है। और ये मोहिदीनगर इलाका तकरीबन इतिहास के 1000 वर्षों तक ये मिथिला का, ये समझिए तो ये राजधानी एक प्रकार से रहा है। और बरौनी से लेकर हाजीपुर तक, और ये परगना बालागंज और सरैसा, ये सब मोहिदीनगर इलाके में ही, यहाँ 17 परगना मोहिदीनगर के अंदर सब थे। और ये आज भी मोहिदीनगर का जो अभी भी कुछ ऐसी निशानियां हैं, किला है जो मोहिदीनगर का इतिहास बयां करती है। और मोहिउद्दीन साहब के बारे में और कुछ बताएं। मज़ीद बातें तो किताबों के अंदर खुदाबख्श खां की लाइब्रेरी में बहुत तफसील से बातें हैं। और नई तवारीख़ लिखने वाले प्रोफेसर अशरफ साहब जो पटोरी के रहने वाले हैं, उंडी में उनका मकान है, जंदाहा कॉलेज और मुजफ्फ़रपुर यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं। उनकी यहाँ तवारीख़ की बहुत सारी बातें अभी नई तरीक़े से आ गई है, इसलिए मालूमात के एतबार से हम जितना भी हासिल करते रहें वो कम है। लेकिन अब जो जारी है, यहाँ का फैज़ जारी है। जो अल्लाह वाले होते हैं, फ़नाफ़िल्लाह होते हैं, फ़नाफ़िर रसूल होते हैं, दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उनको गलबा देते हैं। और जितने भी पुराने बादशाह होते थे, अल्लाह ताला उनके सर पे हाथ रखता है। अल्लाह वालों के सर पे अल्लाह का हाथ होता है और अल्लाह ताला उनके ज़रिए बहुत लोगों की भलाइयाँ देते रहते हैं। यहाँ फ़नाफ़िल्लाह होने की वजह से दिखाई पड़ता है कि आसमान की तरफ छत नहीं है और यहाँ कभी भी किसी भी चिड़िया का कोई बिट दिखाई नहीं पड़ता है, किसी किस्म की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ इस दरगाह पे हज़ारों किस्म की जड़ी बूटियाँ हुआ करती थीं, तो ये जड़ी बूटियाँ अब बहुत ही कम दिखाई पड़ रही हैं। हर 2-4 बीघा जो कब्रिस्तान हुआ करता था उसमें जड़ी बूटियाँ बहुत हुआ करती थीं। तो ये सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती थीं उसको दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और आज जो बताई जा रही है कि हर मुसलमान अपनी पुरानी रियासत की तरफ मुतवज्जह हों और जो कारनामा अगलों ने करके दिखा दिया उस कारनामा को दोबारा ज़िंदा करें। जो जगह बाकी है उसको आबाद करने के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं और जो अमाल के लिए मुतवज्जह किया जा रहा है उस अल्लाह वालों की बातों पर अपने आप को अमाल में लगने वाले बने। अल्लाह ताला हर इंसान का कदरदान है। अल्लाह ताला अपने